ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। पितृपक्ष में अगर आपको यह संकेत नजर आते हैं, 5 संकेत नजर आते हैं, तो आप समझ लेना कि आपकी पुत्र की मनोकामना, संतान की मनोकामना पूरी होने वाली है। अक्सर हमारे वंश वृद्धि में, पुत्र प्राप्ति में जो भी रुकावट आती है वह या तो पितृदोष के कारण या श्रापत दोष के कारण, यह 2 दोष हैं, तो अवश्य ही संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। पितृपक्ष में 16 दिन, पूर्णमासी से अमावस्या तक प्रतिदिन पितरों की पूजा करनी है आपको। पितरों के सामने दीपक जलाएं, पितरों के नाम से तर्पण करें, पितरों के नाम से अन्नदान करें, जिससे पितृ प्रसन्न हो। अष्टमी का श्राद्ध आएगा, जो महालक्ष्मी का व्रत होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। उससे संबंधित भी मैं वीडियो डालूंगा कि उस दिन अगर आपको ये संकेत मिलेंगे तो अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वह साल का सबसे बड़ा व्रत होता है। एक होता है जीवित पुत्र का व्रत जो 29 का है, और 28 का है महालक्ष्मी व्रत जो धागे वाला होता है। इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष की जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखो, पितृपक्ष में अगर आप यह संकेत नजर आते हैं, अनुभव करते हैं, तो आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। पितृ अगर आपसे प्रसन्न हैं तो ही आपको ये स्वप्न आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर पितृ आपसे नाराज हैं, आप जानबूझ करके पितरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष में देवताओं की पूजा यानी इष्ट देवता की पूजा अपने की, भगवान शिव की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, साथ ही पितरों का तर्पण, गौ माता की पूजा, ये जरूरी है। पितृपक्ष में अगर आपको दीपक जलता हुआ नजर आता है पितरों के सामने या देवता के सामने, अगर आप दीपक जलता हुआ देखते हैं या खुद दीपक जलाते हैं, चाहे गर्भवती महिला हो या जिसने अभी गर्भ धारण नहीं किया है, कोई भी हो, अगर उसको दीपक जलता हुआ नजर आता है तो समझ सकते हैं कि आपकी पुत्र की मनोकामना जरूर पूरी होगी, संतान सुख आपको मिलने वाला है। नंबर 2, अगर आपको पितृपक्ष में फल नजर आता है, आप फल लेते हैं, कोई भी शुभ दिन हो, फल का सबसे बड़ा स्वप्न होता है। अगर आप फल ले रहे हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये शुभ संकेत है अगर सुबह के समय आते हैं। वही तीसरा है, अगर पितृ आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, पितृ आपका कोई बुजुर्ग है जिसे आप जानते हैं और वह स्वप्न में आपके में आकर के आशीर्वाद देते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, कोई नहीं रोक सकता। अवश्य आपको संतान पुत्र सुख मिलेगा, यह सही संकेत है। अगर स्वप्न में आपको भगवान शिव या गणेश जी के दर्शन होते हैं या भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। इसके भी शुभ संकेत होते हैं और अवश्य ही आपके मनोरथ पूरे होने वाले हैं। स्वप्न में अगर आपको पितरों की फोटो दिखे, आपके घर में जो फोटो है वह आपको दिखती है और आप वहां पर भोग लगा रहे, पितरों को अन्नदान कर रहे हैं, दूध से बनी हुई खीर का या दूध से बनी हुई खीर का भोग लगा रहे पितरों का, तो यह शुभ माना जाता है। चावल की खीर का अगर आप पितरों को भोग लगा रहे हैं या चावल अर्पण कर रहे हैं, तो यह भी शुभ माना जाता है। इससे भी पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के मनोरथ पूरे होते हैं। वही आप स्वप्न में काले तिलों का भगवान शिव जी पर अभिषेक कर रहे हैं, तो ये भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह संकेत भी शुभ हैं और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। वही गौ माता के आप दर्शन करते हैं तो ये भी शुभ माना जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम पितृदेवता